दर्शन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, आवश्यकता एवं विशेषताएं। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है। दर्शते अर्थात तत्व नेन, अर्थात जिसके द्वारा अर्थात तत्व की अनुभूत हो वही दर्शन है। अंग्रेजी के शब्द फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग होता है। व्यापक अर्थ में दर्शन वस्तुओं, प्रकृति तथा मनुष्य उसके उद्गम और लक्ष्य के प्रतिक्षण का एक तरीका है। जीवन के विषय में एक शक्तिशाली विश्वास है जो उसको धारण करने वाले अन्य से अलग करता है। दर्शन का अर्थ, दर्शन भारतीय शब्द है जिसका पाश्चात्य पर्यायवाची शब्द फिलॉसफी कहा जाता है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु जिसका सामान्य अर्थ है देखना के कारण अर्थ में लिट प्रत्यय अन लगाकर बना है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, देखने से अर्थ आंख द्वारा देखने से लेते हैं, किंतु यह देखना स्थूल नेत्रों से भी हो सकता है और सूक्ष्म नेत्रों से भी। सूक्ष्म नेत्र इसे दिव्य चक्षु भी कहा गया है। सूक्ष्म नेत्रों से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दर्शन शब्द का प्रयोग स्थूल और सूक्ष्म, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों में किया गया है। दर्शन की परिभाषा, हम यह कह सकते हैं कि दर्शन का संबंध ज्ञान से है और दर्शन ज्ञान को व्यक्त करता है। हम दर्शन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने हेतु कुछ दर्शन की परिभाषा दे रहे हैं। उपनिषद काल में दर्शन की परिभाषा थी जिससे देखा जाए अर्थात सत्य के दर्शन किए जाए वही दर्शन है। दर्शते अनेन इत दर्शनम उपनिषद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। पाश्चात्य जगत में दर्शन का सर्वप्रथम विकास यूनान में हुआ। प्रारंभ में दर्शन का क्षेत्र व्यापक था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ दर्शन अनुशासन के रूप में सीमित हो गया। प्लेटो के अनुसार जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए आतुर रहता है, कभी भी संतोष करके रुकता नहीं, वास्तव में वह दार्शनिक है। उनके ही शब्दों में पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अरस्तु के अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। कांट के अनुसार दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है, परंतु आधुनिक युग में पश्चिमी दर्शन में भारी बदलाव आया है। अब वह मूल तत्व की खोज से ज्ञान के विभिन्न शाखाओं की तार्किक विवेचना की ओर प्रवृत्त है। अब दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान और आलोचना का विज्ञान माना जाता है। दर्शन की आवश्यकता, दर्शन यानी दार्शनिक चिंतन की बुनियाद उन बुनियादी प्रश्नों में खोजी जा सकती है जिसमें जगत की उत्पत्ति के साथ साथ जीने की उत्कंठा की सार्थकता के तत्वों को ढूंढने का प्रश्न छिपा है। प्रकृति के रहस्यों को ढूंढने से शुरू होकर यह चिंतन उसके मनुष्य धारक के सामाजिक होने की इच्छा या लक्ष्य की सार्थकता को अपना केंद्र बिंदु बनाती है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त करता है। उस ज्ञान का कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होता है। दर्शन शास्त्र के अध्ययन शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर आवश्यक जान पड़ता है। इसके कई कारण हैं। जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों विचारों के अनुसार दर्शन की आवश्यकता सर्वप्रथम जीवन के लिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति विद्वान या साधारण ज्ञान या न जानने वाला हो वह अवश्य ही विचार करता है। व्यक्ति अपने जीवन की घटना को याद कर उनसे आगामी घटनाओं का लाभ उठाता है। यह अनुभव को जीवन में एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखने वाला बना देते हैं। यही उसका जीवन का दर्शन बन जाता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से दर्शन का एक रूप हमें अर्थव्यवस्था में मिलता है जिसके आर्थिक दर्शन भी कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं पर एक प्रकार का नियंत्रण होता है। इसका प्रयोग व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में होता है। परिणाम स्वरूप दोनों को लाभ होता है। मितव्ययिता एक विचार है और इसका उदाहरण है। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय योजना का आधार यही दर्शन होता है। अर्थव्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है जिससे लाभों की दृष्टि में रखकर योजनाएं बनती हैं। दर्शन का विषय, भारतीय विचारधारा के अनुसार दर्शन एवं जीवन में किसी प्रकार का अंतर नहीं, अतः संपूर्ण जीवन को दर्शन का विषय क्षेत्र माना गया है। दर्शन को मुख्यतः दो रूप में ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म तात्विक ज्ञान के रूप में, जीवन की आलोचना और जीवन की क्रियाओं की व्याख्या के रूप में, एक शास्त्र के रूप में दर्शन के अंतर्गत विषयों का अध्ययन किया जाता है। आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, इसमें आत्मा से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। अथा आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, आत्मा का शरीर से क्या संबंध है इत्यादि। ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, इसमें ईश्वर विषयक प्रश्नों के उत्तर खोजे जाते हैं जैसे कि ईश्वर क्या है, उसका अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है इत्यादि। ज्ञान शास्त्र, इस शास्त्र में सत्य ज्ञान से संबंधित समस्याओं का हल खोजा जाता है जैसे कि सत्य ज्ञान क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करके कौन कौन से साधन है, क्या मानव बुद्धि इस ज्ञान को प्राप्त कर सकती है इत्यादि। दर्शन का उद्देश्य, दर्शन चिंतन एवं विचार है, जीवन के रहस्यों को जानने का प्रयत्न है, अतएव दर्शन के उद्देश्य कहे जा सकते हैं। तात्विक रहस्यों पर चिंतन यूनान में आचार्य से दर्शन का जन्म माना गया। यूनानी लोगों को भी प्रकृति की क्रियाओं पर आचार्य हुआ और संसार के मूलोद्गम को जानने की जिज्ञासा ने जन्म लिया। थेलीज ने जल को, एनेक्थिमेंडर ने वायु और हेराक्लिटस ने अग्नि के उद्गम का मूल माना। वास्तव में तीनों तत्व ही जगत निर्माण के मूल माने गए। यही तत्व भारत में भी सृष्टि निर्माण के मूल तत्व माने गए, बस पांचवा तत्व आकाश माना गया है। जीवन की आलोचना और व्याख्या करना, दर्शन का एक लक्ष्य आधुनिक वर्णों में जीवन
की आलोचना एवं व्याख्या करना तथा निश्चित धाराओं को प्राप्त करना है जिससे जीवन को लाभ हो सके। दर्शन का उद्देश्य व्यापक तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। जीवन के आदर्शों का निर्माण करना। प्राचीन काल से आज तक अपने देश में तथा अन्य सभी देशों में दर्शन के लक्ष्यों जीवन के आदर्शों का निर्माण करना रहा है। दर्शन जीवन के प्रति उस निर्णय को कहते हैं जो मानव करता है तथा आदर्श निर्माण दर्शन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है।